Welcome to all of you in this video. Today we will discuss about maxim. आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट सुभाषतानी श्लोकों के बारे में। मैं आशा करती हूँ कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो। तो चलिए आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट सूक्तियाँ सीखेंगे, अनुवाद सीखेंगे, पढ़ेंगे और तैयारी करेंगे। चलिए देखते हैं सुभाषतानी अर्थात सुभाषितानी। तो यहाँ पर देखेंगे सु प्लस भाषित, सुभाषतानी मतलब बहुत सारे हैं। तो देखिए सु प्लस भाषित, सुभाषित दो शब्दों से मिल करके बना है सु प्लस भाषित। सु का अर्थ है अच्छा, मीठा, मधुर और भाषित का अर्थ है वचन अर्थात बोली। तो आज हम लोग देखेंगे सु अच्छे मीठे वचन के बारे में। मीठे वचन, अच्छे वचन या मधुर वचन, ब्यूटीफुल वर्ड्स। चलिए तो देखते हैं फर्स्ट श्लोक हमारा। यथा खनन खनित्रेण नरो वार्याधिगच्छति तथा गुरुगतां विद्यां सुश्रुधि अधिगच्छति। तो यहाँ पर देखिए यथा मतलब होता है जिस प्रकार से। एक बार इस श्लोक को और अच्छे से देख लेंगे, आप ध्यान से श्लोक को देखते रहिएगा। यथा खनन खनित्रेण नरो वार्याधिगच्छति तथा गुरुगतां विद्यां सुश्रुधिगच्छति। अर्थात यथा मतलब होता है जिस प्रकार से, खनन मतलब खोदता हुआ, खनित्रेण मतलब कुदाल से, जिस प्रकार कुदाल से खोदता हुआ मनुष्य। नरो मतलब होता है मनुष्य, वार्य यहाँ पर देखिए नरः प्लस वारी प्लस अधिगच्छति। नरः मतलब होता है मनुष्य, वारी मतलब होता है जल, अधिगच्छति मतलब होता है प्राप्त करता है या प्राप्त कर लेता है। तो आप देख लेते हैं जिस प्रकार कुदाल से खोदता हुआ मनुष्य जल को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार से सेकंड देखते हैं तथा, उसी प्रकार से गुरुगतां विद्यां सुश्रुधिगच्छति। उसी प्रकार गुरु की सेवा में लगा हुआ मनुष्य गुरु में विद्यमान विद्या को, गुरुगता मतलब गुरु में विद्यमान विद्या को प्राप्त कर देता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जिस प्रकार से कुदाल से खोदता हुआ मनुष्य बार बार खुदाई करता रहेगा जमीन को, तो उसे जल की प्राप्ति अवश्य होगी। उसी प्रकार गुरु की सेवा में लगा हुआ मनुष्य, गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला मनुष्य गुरु में विद्यमान विद्या को प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार कुदाल से खोदता हुआ मनुष्य जल को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार गुरु की सेवा में लगा हुआ मनुष्य गुरु में विद्यमान विद्या को प्राप्त कर लेता है। चलिए सेकेंड श्लोक को देखते हैं। आचार्यो ब्रह्मणो मूर्ति पिता मूर्ति प्रजापते माता पृथिव्याः मूर्तिस्तु भ्राता स्वमूर्तिरात्मनः। फिर से एक बार देख लीजिए, श्लोक को देखते रहेंगे। आचार्यो ब्रह्मणो मूर्ति पिता मूर्ति प्रजापते माता पृथिव्याः मूर्तिस्तु भ्राता स्वमूर्तिरात्मनः। अब देखिए आचार्य ब्रह्मणो मूर्ति, आचार्य मतलब टीचर, आचार्य ब्रह्म का, मूर्ति मतलब होता है स्वरूप, मूर्ति मतलब स्वरूप, आचार्य ब्रह्म का स्वरूप होता है। आचार्य क्या है? ब्रह्म का स्वरूप होते हैं। पिता मूर्ति है प्रजापति, और पिता जो है वो प्रजापति मतलब भगवान ब्रह्मा या विधाता का स्वरूप अर्थात मूर्ति मतलब स्वरूप होता है। अब देखेंगे माता पृथिव्याः मूर्ति अस्तु, माता जो है वह पृथ्वी का स्वरूप होती है, माता पृथ्वी के समान होती है। और देखो भ्राता स्वमूर्तिरात्मनः, और भाई, भ्राता मतलब भाई स्वयं का रूप होता है, स्वयं का स्वरूप होता है। एक बार और देखेंगे। आचार्य टीचर शिक्षक, आचार्य ब्रह्म का स्वरूप होते हैं, पिता प्रजापति अर्थात ब्रह्मा का स्वरूप है, माता पृथ्वी का स्वरूप है और भाई खुद का स्वरूप होता है। अब अगला श्लोक देख लेते हैं। आदौ माता गुरोः पत्नी ब्रह्माणी राजपत्निका धेनुर्धात्री तथा पृथ्वी सप्तैता मातरः स्मृताः। इस श्लोक की ओर ध्यान देंगे। आदौ माता गुरोः पत्नी ब्रह्माणी राजपत्निका धेनुर्धात्री तथा पृथ्वी सप्तैता मातरः स्मृताः। तो देखेंगे इसका अर्थ। आदौ माता, आदौ मतलब होता है खुद की माता, खुद की मम्मी, आदौ माता खुद की माता, गुरोः पत्नी गुरु की पत्नी, ब्रह्माणी ब्राह्मण की पत्नी, राजपत्निका राजा की पत्नी, श्रेष्ठ इंसान की पत्नी, धेनुर्धात्री, धेनु मतलब होता है गाय, धात्री मतलब धाय माँ, पालन पोषण करने वाली या दूध पिलाने वाली माँ भी बोल सकते हैं, तथा पृथ्वी और पृथ्वी सप्तैता मातरः स्मृताः, ये सातों माता के रूप में स्मृताः मतलब याद किए जाते हैं अर्थात माता का स्वरूप होते हैं। एक बार और देखेंगे। अपनी माता, गुरु की पत्नी, ब्राह्मण की पत्नी, ब्रह्मणी मतलब ब्राह्मण की पत्नी, राजपत्नी का राजा की पत्नी, धेनु धाय माँ,
और पृथ्वी, ये 7 माता के रूप में याद किए जाते हैं, स्मरण किए जाते हैं, अर्थात माता का स्वरूप होते हैं। अब अगला देख लेते हैं। अगला श्लोक है चौथा हम लोगों का, अन्नदाता भयत्राता विद्यादाता तथैव च जनिता चोपनेता च पंचायते पितरः स्मृताः। एक बार इस श्लोक को ध्यान देखिए, श्लोक की ओर देखते रहेंगे। अन्नदाता भयत्राता विद्यादाता तथैव च जनिता चोपनेता च पंचायते पितरः स्मृताः। तो देखेंगे कौन कौन से पिता के रूप में याद किए जाते हैं। अन्नदाता, अन्नदाता मतलब अन्न देने वाला। भयत्राता, भय से सुरक्षा करने वाला। विद्यादाता मतलब विद्या देने वाला। तथैव च विद्या देने वाला हो गया। अब देख लीजिए और क्या क्या है। जनिता जन्म देने वाला। च उपनेता और उपनयन संस्कार मतलब जितने नियम रीति रिवाज है उनका संस्कार करवाने वाला। च पंचायते पितरः स्मृताः, ये 5 पिता के रूप में, स्मृताः पिता के रूप में याद किए जाते हैं, अर्थात पिता माने गए हैं। अब एक बार और देख लेंगे। अन्न देने वाला, भोजन बोल सकते हैं। अन्न देने वाला, भय से सुरक्षा करने वाला, विद्या देने वाला, जन्म देने वाला और उपनयन संस्कार करवाने वाला, ये 5 पिता के रूप में याद किए जाते हैं या ये 5 पिता माने जाते हैं। अब अगला देख लेते हैं। सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया सखा शांति पत्नी क्षमा पुत्र सडेते मम बांधवाः। इस श्लोक की ओर आप लोग ध्यान देंगे। सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया सखा शांति पत्नी क्षमा पुत्र सडेते मम बांधवाः। देखेंगे सत्यम माता, सत्य मेरी माता है। पिता ज्ञानम, ज्ञान मेरा पिता है। धर्मो भ्राता, धर्म मेरा भाई है। दया सखा, दया मेरी सखा, सखा मतलब होता है मित्र है। शांति है पत्नी, शांति मेरी पत्नी है। क्षमा पुत्र, क्षमा मेरा पुत्र है। सडेते मम बांधवाः, ये 6 मेरे परिवारी हैं, अर्थात परिवार के हैं। अब एक बार और देख लेंगे। सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया सखा शांति पत्नी क्षमा पुत्र सडेते मम बांधवाः। सत्य मेरी माता है, ज्ञान मेरा पिता है, धर्म मेरा भाई है, दया मेरी सखा है, शांति मेरी पत्नी है, क्षमा मेरा पुत्र है। ये 6 मेरे परिवारी हैं, अर्थात परिवार के लोग हैं। तो इस प्रकार से हमने आज 5 श्लोक, सुभाषतानी श्लोक, मीठे वचन पढ़े। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में और 5 छुट्टियों और 5 श्लोकों, सुभाषतानी श्लोकों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक बार और देख लेते हैं श्लोक, क्योंकि आप लोगों को एग्जाम की दृष्टि से श्लोक भी, सिर्फ श्लोक भी आ सकता है कि जो 2 श्लोक लिखिए जो क्वेश्चन पेपर पे ना आया हो। तो इस प्रकार से एक बार और इस श्लोक को हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। फर्स्ट देखिए, यथा खनन खनित्रेण नरो वार्याधिगच्छति तथा गुरुगताम विद्याम सुशुश्रूर्धिगच्छति। अर्थात जिस प्रकार से कुदाल से खोदता हुआ मनुष्य जल को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार गुरु की सेवा में लगा हुआ मनुष्य गुरु में विद्यमान विद्या को प्राप्त कर लेता है। आचार्यो ब्रह्मणो मूर्ति पिता मूर्ति प्रजापते माता पृथिव्याः मूर्तिस्तु भ्राता स्वमूर्ति रात्मनः। मतलब आचार्य ब्रह्म का स्वरूप है और आचार्य ब्रह्म का स्वरूप है। पिता प्रजापति मतलब ब्रह्मा का स्वरूप है या विधाता का स्वरूप है। माता पृथ्वी का स्वरूप है और भाई खुद का स्वरूप होता है, मतलब खुद के जैसा होता है। अगला देख लेते हैं। आदौ माता गुरोः पत्नी, आदौ माता गुरोः पत्नी ब्रह्माणी राजपत्नी का धेनुर्धात्री तथा पृथ्वी सप्तयता मात्रः स्मृताः। अपनी माता, गुरु की पत्नी, ब्राह्मण की पत्नी, राजा की पत्नी, धेनु मतलब गाय और धाय माँ, ये 7 माता का रूप होते हैं या माता के रूप में याद किए जाते हैं, अर्थात माता ही माने गए हैं। अन्नदाता, अगला नंबर श्लोक देख लेते हैं। अन्नदाता भय त्राता विद्या दाता तथैव च जनिता चोपनेता च पंचायते पितरः स्मृताः। अब देख लेते हैं। अन्न देने वाला, भय से सुरक्षा करने वाला, विद्या देने वाला, जन्म देने वाला और उपनयन संस्कार करवाने वाला, ये 5 पिता के रूप में याद किए जाते हैं, अर्थात पिता माने गए हैं, पिता माने जाते हैं। अब अगला देख लेते हैं। सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया सखा शांति पत्नी क्षमा पुत्र सडेते मम बांधवाः। सत्य मेरी माता है, ज्ञान मेरा पिता है, धर्म मेरा भाई है, दया मेरे
दया मेरी सखा है, शांति मेरी पत्नी है और क्षमा मेरा पुत्र है। ये 6 मेरे परिवारी हैं। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने 5 सुभाषतानी श्लोक पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में अगला श्लोक पढ़ेंगे। तो यहाँ से मेरा सुभाषतानी श्लोक कंप्लीट होता है। थैंक यू।